देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्साबिउ सातवां सबक, ये है ना। अद्दर्सुस्साबिउ सातवां सबक, हुरूफुल जर्री, हुरूफ़े जर। अभी तक आप इस्म के बारे में पढ़ रहे थे। इस्म कलिमा की पहली किस्म है। कलिमा की दूसरी किस्म हर्फ है। जब हम हर्फ बोलते हैं तो उससे मुराद वो लफ्ज़ होता है जिसके माने किसी दूसरे लफ्ज़ के मिलाए बग़ैर पूरी तरह समझ में ना आते हो। सो गए बेटा, सो गए, सो गए, सो जा, सो जा, ऐसे हाँ, सो जा, सो जा, सो जा। कलिमा की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कितनी किस्में कलिमा की? तीन किस्में हैं। नंबर एक इस्म, नंबर दो फ़ेल, नंबर तीन हर्फ। इस्म किसे कहते हैं आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? सबक नंबर 3 में इस्म पढ़े हैं। कुछ याद आ रहा नसीम? तो कलिमा की पहली किस्म इस्म, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कलिमा की दूसरी किस्म फ़ेल, ये भी आप नहीं पढ़े हैं। ये कहाँ पढ़िएगा? आसान सरफ में पढ़े कि नहीं पढ़े? फ़ेल वहाँ पढ़ लिए। हर्फ आज है, ठीक है। इस्म के माने क्या? माक़बल के सबक में गुजर चुका। फ़ेल के माने क्या? दूसरी किताबों में आप पढ़ चुके हैं। हर्फ के माने क्या? आज बता रहे हैं। देखिए, अभी तक आप इस्म के बारे में पढ़ रहे थे। इस्म कलिमा की पहली किस्म है, कलिमा की दूसरी किस्म हर्फ है, लेकिन हमारी तरतीब में तीसरी किस्म है, ठीक है। जब हम हर्फ बोलते हैं तो इससे मुराद वो लफ्ज़ होता है जिसके माने किसी दूसरे लफ्ज़ के मिलाए बगैर पूरी तरह समझ में ना आते हो। आप उर्दू में कहते हैं से, तक, पर, में वगैरह। इन अल्फाज से ये समझ में नहीं आता कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आप कहें घर से मस्जिद तक, मेज़ पर, दवात में, तो बात समझ में आ जाती है और इन अल्फाज के माने भी वाज़े हो जाते हैं। देख लीजिए ब्लैक बोर्ड, देखिए इधर, देखिए बोर्ड, देखिए ये क्या है? से। ये क्या है? पर। नसीम इधर 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 यहाँ दिख रहा है? से, पर, उसके बाद और क्या लिखेंगे? तक, यहाँ कर देते तक, ठीक है। से कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? से के माने क्या? क्या से कुछ समझ में आ रहा है? अरे मैं पूछ के आ रहा हूँ, तुम लोग बड़ा से जो बोल रहे हैं तो इससे कुछ समझ में आ रहा है? बोले कि से तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? से अगर मैं बोलूँ पर कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं। बोलो तक कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो सिर्फ अकेले हर्फ अपना माना नहीं दे सकता है, ठीक है। अकेले हर्फ अपना माना नहीं दे सकता। ये अकेले हर्फ अपना माना नहीं दे सकता है। अब से है ना, हम ये कर देते हैं। अब समझ में आ गया? मस्जिद से, ठीक है। तो जब तक इस्म हर्फ के साथ इस्म को नहीं मिलाएंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। नसीम, जब तक हर्फ के साथ किसी इस्म को नहीं जोड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो मतलब ये हुआ आपका जो ये इस्म है, अगर मैं बोलूँ मस्जिद, इस्म हुआ ना, है ना, इस्म। तो अगर मैं सिर्फ मस्जिद बोलूँ, इस्म बोलूँ, तो इससे बात समझ में आ रही है कि भाई मस्जिद का ना, वो मस्जिद जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ से बोलूँ, इससे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो पता चला कि से अपना माना बताने के लिए दूसरे का मोहताज है, ठीक है। समझ में आ रहा है अशफाक? पर है ना, छत पर। समझ में आया? सिर्फ पर से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। छत पर बोले, आप समझ में आ गया, ठीक है। तक, इसको भी कर देते हैं। घर तक,
घर तक। अब माना समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ना। तो वो सब से पर तक ये सब क्या है, हर्फ है। क्या है ये, हर्फ है। हाँ, लेकिन अगर आप कहें घर से मस्जिद तक, मेज़ पर, दवात में, तो बात समझ में आ जाती है और इन अल्फाज के माने भी वाज़े हो जाते हैं। सिर्फ हर्फ से माना समझ में नहीं आता है नसीम, सिर्फ ये जो हर्फ, इससे माना समझ में आता है, नहीं आता है। हाँ, इसके साथ अगर कुछ इसम फेल मिला लेंगे तो फिर बात वाज़े हो जाती है। अरबी में हर्फ की बहुत सी किस्में, उनमें से एक किस्म हर्फ जर। अरबी में हर्फ की कितनी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं। अशफाक इधर बैठो, अशफाक नज़र नहीं आ रहा, इधर आ, यहाँ जा। हाँ, अब नज़र आ रहा। अरबी में हर्फ की बहुत सी किस्में, कितनी किस्में, बहुत सी किस्में। उनमें से एक किस्म है हरूफ जर। आज का सबक हरूफ जर के सिलसिले में है। अरबी के हरूफ जर बहुत से हैं, यहाँ सिर्फ ज़रूरी हरूफ बतलाए जाते हैं। हरूफ जर बहुत सारे हैं। कितने हैं, बहुत सारे हैं, कितने, 17। कितने हैं, आसा 9 में पढ़े कि नहीं पढ़े, अभी नहीं पढ़े होंगे। कितने हैं, बहुत सारे, वो टोटल कितने हैं, 17। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला, 17 हो गया। बाओ बा ताओ ता, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला। अरे बा ता काफ लाम वाओ मुंजो मुस्खला, ये सब क्या है, हुरूफे जर है ये सब। तो उस बहुत सारे 17 है ना, 17 में से यहाँ पर कितना आपको बता रहे हैं, एक बा लाम मीम नून, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुरूफ जर। हम इन 7 को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। क्या क्या बोलो तो, हुरूफ जर क्या क्या है, मिन, नंबर 2 बी, नंबर 3 ली, और क्या है, इला, और क्या है इला के बाद अन, और क्या है अला, और क्या है फी। मिन के माने, मिन के माने क्या, से, और बी के माने जरिए, है ना, और ली के माने लाम जे ली, इसके माने ये, इला के माने तक, अन के माने बारे में, ठीक है, अला के माने पर, फी के माने मैं अंदर, ठीक है, समझ में आया। कितने हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। टोटल हुरूफे जर यहां पर कितने आपको बतलाए जा रहे हैं, 7। क्या, बी से जरिए साथ, ली लिए वास्ते, मिन से इला तक, अन से बारे में, अला ऊपर, फी मैं अंदर, ठीक है। कितना हुरूफ जर यहाँ पर बतलाए गए, बी से जरिए साथ, ली लिए वास्ते, मिन से इला तक, अन से बारे में, अला ऊपर, फी मैं अंदर, ठीक है। बी के माने क्या, जरिए साथ से, ली के माने लिए वास्ते, मिन के माने से, इला के माने तक, अन के बारे माने से बारे में, अला के माने ऊपर और पर, सिर्फ ये वाला पर। बदले के भाई किताब कहाँ रखे, तिपाही पर रख, ठीक है। हाँ, फी के माने, फी के माने मैं अंदर, फी के माने मैं अंदर। उर्दू की तरह अरबी के इन हुरूफ का मतलब भी दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलाकर बोलने से वाज़े होता है। अभी जो मैं आपको बताया से लिख करके, ये देखो से, कुछ माना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और मैंने कर दिया घर से, अब माना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये मिन है ना, मिन के माने से, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी कर दो ये, मिनल बैती, घर से, अब समझ में आ गया। तो जिस तरह से उर्दू में सिर्फ हर्फ अपना माना नहीं दे सकता है, इसी तरह अरबी में भी हर हुरूफ जार अपना माना नहीं दे सकता जब तक कि उसको इस्म के साथ नहीं मिला लोगे। अब मिसाल दे रहे हैं, जई से बिल क़ितारी, रेल से, रेल के जरिए, बी है, बिल क़ितारी में बी है हर्फ जर, तो तर्जमा क्या हुआ, रेल से, रेल के जरिए,
लिल मुसाफिरी मुसाफिर के लिए, ली के माने लिए, लिल मुसाफिरी ली आया लिए, मिनल बैती घर से, अनित तज़किरती टिकट के बारे में, टिकट के बारे में आया, अलर रसीफी प्लेटफार्म पर, अला का तर्जुमा है कि नहीं आया, इलल महत्तती स्टेशन तक, स्टेशन तक आया इला का तर्जुमा, फिर दारी घर में। यहाँ तक समझ गए ना हुरूफ जारा का मसला। एक बात ये याद रखिए कि इन हुरूफ में से जब कोई हर्फ किसी इसम पर दाखिल होगा उस इसम के आखिरी हर्फ पर ज़ेर आएगा, अलबत्ता इसमें मारिफा पर सिर्फ एक ज़ेर होगा, जैसा कि आपने मिसालों में देखा, लेकिन इसमें नकीरा पर दो ज़ेर आएंगे, जैसे फ़ी मदरसतिन। एक और बात समझ लीजिए, आज आप लोगों को बहुत सारी बात समझ ली है। क्या बोल रहा है ये? जब कोई हर्फ किसी इसम पर दाखिल होगा तो उसके इसम आखिरी हर्फ पर ज़ेर आएगा। ये क्या है, पढ़ो तो, अल बैतु। अभी क्या कह रहे हैं, हुरूफ जारा अगर किसी इसम पर दाखिल होगा तो उस इसम को क्या करेगा, ये ज़ेर देगा। क्या करेगा? मिन आया ना, हुरूफ जारा मिन है ना, मिनल बैती ज़ेर आ गया। समझ गए? हुरूफ जारा जिस पर दाखिल होगा उसको क्या कर देगा, ज़ेर कर देगा। ये क्या है, पढ़िए तो, अल कुर्रासतु, अला आ गया। अब क्या होगा, अलल कुर्रा सतु सती। भाई अभी बोला ना हुरूफे जारा जिस पर आएगा उसको क्या कर देगा, ज़ेर कर देगा। क्या कर देगा, अलल कुर्रा सती। समझ गए? उधर चल। ये क्या है, अल मस्जिदो। अब क्या हो जाएगा यहाँ, इलल मस्जिदी। ठीक है, समझ में आ गया ना? हुरूफे जारा जिस इसम पर दाखिल होगा उसको क्या कर देगा, वो आखिर में ज़ेर दे देगा। समझ में आ रहा ना नसीम? सबक आसान है कि नहीं? अशफाक, अशफाक खाली इसके पीछे छुपता है। समझ में आ रहा है अशफाक? ये समझ गए ना, मिनल बैती अलल कुर्रासती इलल मस्जिदी मिनल बैती। तर्जमा क्या होगा, घर से, अलल कुर्रासती तर्जमा क्या होगा, कुर्रासतु के माने क्या, इलल मस्जिदी। शाबाश, समझ में आ रहा है? आसान है ना, सबक मुश्किल तो नहीं है ना? तो आप एक चीज देखो, ये अल मिनल बैती में ये जो अल बैती मारिफा है नकीरा? बोलो तो, नकीरा है, तुम बोलो क्या बोलो, मारिफा। क्यों मारिफा बोलो तो? अलिफ लाम है, शुरू में तनवीन, आखिर में तनवीन नहीं है। आप बोले क्या है, अल बैत क्या है, मारिफा की नकीरा? मारिफा। क्यों मारिफा भाई? अलिफ लाम है, क्या है, मारिफा है। आप कैसे नकीरा बोले, गलत बोले कि नहीं बोले? मारिफा है ना, तो मारिफा है तो मिनल बैती हुआ, मुझे नकीरा बना देना है, इसका अलिफ लाम काट देता हूं। अब क्या होगा यहां पर, मिन मिन बैती होगा। क्या होगा, मिन बैतिन रे, तनवीन। भाई अलिफ लाम हटाना उसका, मारिफा था इस वजह से एक ज़ेर दे रहे थे। अब जो ये मारिफा का अलिफ लाम हटा दिए, नकीरा बनाए, तो तनवीन लेगा ना ये। तो मिन बैतिन, भाई ज़ेर, दो ज़ेर की तनवीन आप क्यों दे रहे, हरफ जारा जो शुरू में है। समझ में आ रहा है? अलल कुर्रासती, अल कुर्रासतु मारिफा की नकीरा है, मारिफा। बोलिए क्यों मारिफा है? इसलिए कि शुरू में अलिफ लाम है हजरत, इसलिए मारिफा है। हमने अलिफ लाम को हटा दिया। लीजिए अब क्या होगा, अला अला कुर्रा सा, बुजुर्ग से बोलिए, हाँ, अला कुर्रा सतिन। नकीरा जो बना तो दो ज़ेर की तनवीन दे रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं भाई दो ज़बर की तनवीन क्यों नहीं दे रहे, अला कुर्रा सतन क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्या जवाब बनेगा भाई? अला हरफे जार आता है ना, मारिफा हो तो एक ज़ेर देगा, नकिरा हो तो दो ज़ेर की तनवीन दे देगा। समझ गए? इलल मस्जिदी मारिफा है ना, अब क्या होगा? इला मस्जिदिन नकिरा है, तनवीन देगा। समझ में आ गया? हाँ, मारिफा होगा तो तनवीन नहीं ले सकता है वो, नकिरा होगा तो तनवीन दे देंगे। अब यहाँ तर्जमा में भी फर्क आएगा। नकिरा है ना, क्या होगा? एक घर से, शाबाश, अला कुर्रासतिन एक काफी पर, ठीक है, नकिरा हो गया ना बाबू। इला मस्जिदिन यहाँ क्या होगा? एक मस्जिद तक, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिर्फ जबर जेर के हेर फेर करने से कितना माना बदल गया। अलिफ लाम हटा दिए तो एक का तर्जमा मिल गया। मिला कि नहीं मिला? हाँ, ये ध्यान में रखना है। देखो कहाँ चला गया वो। अब फिर एक बात ये याद रखिए, उन हरूफ में से जब कोई हरफ किसी इस्म पर दाखिल होगा तो उस इस्म के आखिरी हरफ पर जेर आएगा। अलबत्ता इसमें मारिफा पर सिर्फ एक जेर होगा, ठीक है, इसमें मारिफा पर एक जेर होगा, जैसा कि आपने मिसालों में देखा। लेकिन इसमें नकिरा पर दो जेर आएंगे, जैसे फी मदरसतिन, किसी मदरसे में, आला मकतबिन, एक मेज पर। समझ में आ रहा ना बाबू? अरबी में इस लफ्ज़ को जिससे पहले कोई हरफ जर हो अल मजरूर दिया हुआ लफ्ज़ कहते हैं। एक और नई बात समझ लीजिए आप लोग, एक और बोल करके बहुत बात समझ रहे हैं। ठीक है, मिनल बैती, मिन क्या है? ये हरफे जार। मिन क्या है? हरफे जर भी बोल सकते और हरफे जार भी बोल सकते, दोनों बोल सकते, ठीक है। तो कह रहे कि मिन या हुरूफे जारा जिस इसम पर दाखिल होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? मजरूर बोलेंगे। जैसे इसमें इशारा, और इसमें इशारा जिस पर दाखिल हो उसको क्या बोलते हैं? मुशारुन इले। तो हरफे जार जिस पर दाखिल होगा उसको क्या बोलेंगे? मजरूर बोलेंगे। नहीं भूलोगे ना? याद रहेगा ना? ठीक। देखो, अरबी में उस लफ्ज़ को जिससे पहले कोई हरफे जर हो अल मजरूर यानी जर दिया हुआ लफ्ज़ कहते हैं। अल अमसिलतु, देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। अल अमसिलतु, बोलिए अल अमसिलतु, मिसालें, फिस समाई, आसमान में, फिल बिरकती, तालाब में, अलल अर्ज़ी, ज़मीन पर, इलल मस्जिदी, मस्जिद तक, फिल महफज़ती, बस्ता बैग में, बिल बर्रायती, पेंसिल तराश से, बिल इशारती, इशारा से, फिल फिनाई, सहन में, फिल लैली, रात में। ये ज़बानी सुनेंगे, ठीक है। आगे आला सीला।